हेलो स्टूडेंट, जिज्ञासा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव्स पेपर लेकर आए हैं। 10th क्लास ऑब्जेक्टिव पेपर जो है चैप्टर अभिनयों, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। इस चैप्टर की व्याख्या और इस चैप्टर की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हमें एहसास हुआ कि आप बच्चों को ऑब्जेक्टिव से होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए हमने एक सीरीज चालू किए हैं। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो यह सीरीज एग्ज़ाम तक चलाएंगे। बस अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर सीरीज को जारी रखिए। ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके सामने प्रस्तुत होगा। प्रत्येक दिन आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलेगा और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में जितने भी चैप्टर्स होंगे सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। 10th क्लास के घर पर दोनों का कराया जाएगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को आ जाएगा। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन अभिनयों का है कि अभिनयों में 19 दिनों की प्रवास, 19 दिनों की जो प्रवास हुआ था अभिनयों में 19 दिनों की जो प्रवास हुआ था, 19 दिनों की जो प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए थे, कितने गद्य की रचना लेखक के द्वारा किया गया था 19 दिन के प्रवास में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 27 दिन। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 27 दिन। कितने दिन हो जाएंगे? 27 दिन। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन कहता है ला मदा में जे लग अभिनयों किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन कहता है लियांड्रो दा विंची, दूसरा पिकासो, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है विंसेंट वैन गैग। इसका सही आंसर होगा ला मदा में जो लग अभिनयों किसकी कृति है? तो यह कृति किसकी है? पिकासो की। यह कृति किसकी हो जाएगी? पिकासो की। यह कृति पिकासो की हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से लेके फ्रांस की क्रांति तक। 14वीं सदी से लेकर फ्रांस की क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन जाएंगे अभिनयों कहाँ स्थित है? अभिनयों कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अभिनयों कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अभिनयों कहाँ स्थित है? फ्रांस में। तो अभिनयों फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सही आंसर फ्रांस। अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म पूछ लिया तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1941। और इसी तरह अगला क्वेश्चन चलेंगे। आप लोग का सहयोग साथ रहा तो यह चैप्टर की सीरीज लगातार आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखिए कि सर यह सीरीज को आप आगे बढ़ाइए और बढ़ाते रहिए ताकि हमारा भी हौसला आप पर बना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर को होता है अभिनयों पाठ के लेखक का नाम क्या है? अभिनयों पाठ के लेखक का नाम क्या है? अभिनयों पाठ के लेखक का नाम जो है इसका ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कौन से जगह में दुर्ग में हुआ था? छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई है? तो इसका सही आंसर होगा 3 दर्जन पुस्तकें या 3 दर्जन प्रकाशित हुई है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा आंसर 3 दर्जन।
इसका आंसर हमें मिलेगा 3 दर्जन। ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अभिनयो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। तो आप लोग को पता है कि कहाँ का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह मध्ययुगीन ईसाई मठ दक्षिणी फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी फ्रांस का। इसका आंसर होगा दक्षिणी फ्रांस का। अशोक वाजपेयी का माता का नाम। अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पिता का नाम कहता है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम पूछ लिया आप लोगों से, तो पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है विल्नम लाविन्यो का अर्थ क्या होता है? विल्नम लाविन्यो का अर्थ क्या होता है? तो विल्नम लाविन्यो का अर्थ है कि यह एक गांव है, यह एक क्या है? गांव है। अविन्यो का एक क्या है? नया गांव। क्वेश्चन नंबर 13। एक पतंग आनंद में किनकी रचना? एक पतंग आनंद में किनकी रचना है? ये बात को याद रखना है। एक पतंग आनंद में अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज दिस करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगला, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? अशोक वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो इसका सही आंसर होगा, इसका हम लोग सही आंसर देंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? समावेद। इस प्रश्न का सही आंसर समावेद। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक पूरा नाम क्या है? अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का पुराना क्या है? तो पुराना एक क्या है? पुराना एक है। तो अभिनयो, अभिनयो पुराना शहर है। अभिनयो दक्षिणी प्रांत का एक पुराना क्या है? शहर। ऑप्शन नंबर बी पुराना शहर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अभिनयो किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभिनयो हमारा रोन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी रोन नदी। ला सतलुज क्या है? ला सतलुज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना कि ला सतलुज क्या है। तो ला सतलुज एक ईसाइयों का क्या है? मठ, ईसाइयों का मठ। ला सतलुज क्या है? ईसाइयों का एक क्या है? मठ है। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। आंद्रोवेंता क्या है? आंद्रोवेंता क्या है? आंद्रोवेंता एक क्या है? तो आंद्रोवेंता को माना जाता है कि यह एक कवि है। आंद्रोवेंता एक क्या है? कवि है। क्वेश्चन 19। पीटर ब्रूक ने एक कौन सी कविता विवाद पर रचना के अभिनयो ने के जाना था? तो ये महाभारत था। ऑप्शन नंबर 19 का। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? फ्रेंच शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी। कथुसियन संप्रदाय के ईसाई मठ क्या था? कथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ का नाम क्या था? ला सतलुज। ऑप्शन नंबर सी। नदी के किनारे की नदी, यह गद्य कवि किसकी है? तो यह गद्य कवि किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की है। शहर अब भी संभावना है, यह कृति किनकी है? शहर अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी जी की कृति है। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक है। अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिन तक रहे थे? नहीं कहा जाता था 29 दिन। ऑप्शन नंबर ए 29 दिन सॉरी। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग में हुआ था। और अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं लिखे थे? 35 कविताएं। इनकी कितनी रचनाएं थी? 35 कविता, 27 गद्य। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसी तरह क्वेश्चन जो है आप लोग का अगला है अभिनयो फ्रांस का एक प्रमुख क्या है? तो प्रमुख एक कला केंद्र है, कला केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक का नाम क्या है? तो पिकासो की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या हो जाएगा? तो पिकासो का प्रसिद्ध रचना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
अशोक वाजपेयी का रचनाकार प्रतिभा कौन थे? और इसके दोनों हैं, इसमें आ जाएंगे प्रतिभा करते प्रतीक्षा करते पत्थर, नदी के किनारे नदी। ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर। चलिए आप लोगों के सामने 30 प्रश्न का सीरीज था और 30 प्रश्न समाप्त हुआ। और इसी तरह आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे और इसी तरह का वीडियो हर एक चैप्टर्स का आप लोग के सामने प्रस्तुत करें। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।